बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। 3 दिन का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है और आज चौथे दिन का आगाज़ होगा। ओवरऑल अभी तक जो है श्रीलंका की पोजीशन मुस्तहकम है, मैच में उनकी गिरफ्त मजबूत है और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को जाता है कि जिस तरह की प्लेइंग 11 उन्होंने सिलेक्ट की। इतने बड़े बड़े तजर्बाकार नाम ड्रेसिंग रूम में मौजूद, उसके बावजूद इस तरह का फ़ैसला समझ से बालातर है कि डेड पे श्रीलंका की सिचुएशन। और ये भी देख रहे हैं कि 58 विकेट्स गिरे थे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो आखिरी टेस्ट मैच था। 58 में से 48 विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स ने हासिल की थी एक मैच में। से पूरी सीरीज़ में 58 में से 48 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की थी। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख लेते और पहली दफ़ा श्रीलंका खेलने नहीं गए। पाकिस्तान का वसी तजर्बा है श्रीलंका में खेलने का। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। तो इस हवाले से उन्होंने क्या सोच के ये फ़ैसला किया है, इस चीज़ का जवाब जब वो मीडिया में आएंगे तो उनको देना पड़ेगा और ये सवाल उनसे पूछा भी जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा। चाहे जीत भी जाएं लेकिन उसके बावजूद भी सवालात तो उठेंगे अगर कुछ गैर ज़रूरी वो किया जाएगा, गलत किया जाएगा तो। क्योंकि 3 फास्ट बॉलर खिलाने का कोई तुक नहीं बनता था, कोई वजह सामने ऐसी कोई नहीं थी, या ऐसी कोई ग्रीन पिच नहीं थी कि आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ते। श्रीलंका ने 1 पेसर खिलाया अपना और हमने 3 खिलाए हैं और उसकी वजह से हमें 1 बैट्समैन कम करना पड़ा। अगर हम 2 पेसर के साथ जाते तो हम 1 एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर सकते थे और शायद हम पहली इनिंग्स में लीड लेने में भी कामयाब हो जाते। लेकिन खैर जो होना था वो तो हो गया। अभी 3 दिन गुजर चुके हैं और शायद हम जल्दी भी आउट कर सकते थे श्रीलंका को, लेकिन हमने विकेट तो लिए लेकिन रन्स बहुत लीक किए। ख़ासतौर हमारे स्पिनर्स ने, उन्होंने श्रीलंकन बैट्समैनों ने ये नहीं कह सकते कि हमारे स्पिनरों ने उन्हें रोक के रखा। चंद ओवर्स, आधा सेशन का 1 आध घंटा ऐसा हुआ कि जहाँ उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हुई, लेकिन ओवरऑल उन्होंने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खुल के स्ट्रोक खेले। जहाँ उन्होंने स्ट्रोक खेलना चाहा उन्होंने खेले। और फिर वही लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, अभी नए हैं कैप्टन बाबर आजम, तो ऑब्वियसली हम उन्हें बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत भी है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें सीखना चाहिए, सोचना चाहिए और बॉलरों को ख़ास तौर पे कि फील्ड प्लान के हिसाब से बॉलिंग करें, या जहाँ उन्होंने बॉल करना है पर उस हिसाब से अपना फील्ड जो है वो सेट वगैरह करें। ये नहीं कि आप स्क्वायर लें और फिर बॉल आप करा दें, मिड ऑफ द विकेट ऑफ वाली दे दें बैट्समैन को ताकि वो आराम से उठा के गैप में मारे और 4 रन हासिल कर ले। तो ये चीज़ें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। चौथे दिन का खेल जब शुरू होगा तो पाकिस्तान को 1 विकेट और दरकार होगी और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी वो विकेट हासिल की जाए और जितने कम स्कोर पे हो सकता है उन्हें रोका जाए। 330 से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये इस ग्राउंड में 268 हाईएस्ट टारगेट जो चेज़ हुए आज तक 268 रन है। तो ये 300 से ऊपर है और पिच भी बड़ी जो नज़र आ रहा है कि बड़ी डिफ़िकल्ट एक पिच है और श्रीलंका के स्पिनर भी छाए हुए हैं पूरी तरह, हावी हैं, अच्छे स्पिनर हैं। तो उसके बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलना होगी पाकिस्तानी बैट्समैनों को, क्योंकि अब काम सारा रह गया पाकिस्तानी बैट्समैनों पे। बॉलिंग में, मैनेजमेंट में जो कुछ होना था वो हो गया, वो टाइम गुजर गया। तो अब जो भी कुछ है वो बैट्समैनों के सर पे है। तो पाकिस्तान की ठीक है साइड नहीं है, 2 से 3 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे पास, बाबर आजम, अजहर अली और रिजवान के बारे में चलो आप कह सकते हैं कि वो एक तजर्बा है उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का। उसके अलावा सब अभी नए हैं, यंग हैं, तो कोई जल्दी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 दिन पड़े हैं। तो जितना हो सके विकेट पे वक्त गुजारें। जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे तो ऑटोमेटिक रन्स आएंगे और पार्टनरशिप छोटी छोटी लगानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से फिर मैच बनेगा।
और मैच जीतने की तरफ पाकिस्तान जा सकता है, क्योंकि मैच में अब फैसला तो होना ही है। ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड कोई रेन हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर ना फैसला हो तो और बात नहीं, तो अदरवाइज़ फैसला कुल मरहले की तरफ है मैच, और मैच का फैसला होता नज़र आ रहा है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि आज ही मैच का फैसला हो जाए चौथे दिन ही। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।